अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर बताने जा रहे हैं कि कैसे आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एमफिल एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पर PU एडमिशन ऑनलाइन टाइप करना है और उसके बाद क्लिक करने के बाद आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो चले जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है जी, जब आप इस पेज पर आ जाएं तो राइट साइड कॉर्नर पर आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आपने इस पर क्लिक कर देना है जी। क्लिक करने के बाद आपके पास डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है और आप डेस्कटॉप मोड में अपना पेज कन्वर्ट कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि आप इजीली फॉर्म फिल कर सकेंगे। अब अगर आप PU वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आपने सिंपली अपना CNSA पुट करना है और यहाँ पर पासवर्ड देना है और देन लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है तो देन आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक हेयर टू साइन अप एज न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है, हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। वो आपसे पूछ रहा है अपना CNSA नंबर, उसके बाद ईमेल आपसे पूछ रहा है, देन आपने पासवर्ड देना है। आपने पासवर्ड खुद से जनरेट करना है, कोई भी आप पासवर्ड दे दीजिएगा। उसके बाद रीटाइप पासवर्ड करना है, देन आपने अपना नेम लिखना है और अपना सेल नंबर लिख देना है। ये सब कुछ करने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखें, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उसी के अकॉर्डिंग पुट करके यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब वो यहाँ पर वेरीफाई करना चाह रहे हैं आपका ईमेल एड्रेस। वो आपको आपकी जो आपने ईमेल पुट किया है उसी पर आपको ये लिंक सेंड कर देंगे। अगर आपको वो रिसीव नहीं हुआ तो आपने रीसेंड वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है, तो वो आपको अगेन सेंड कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें उन्होंने मेल कर दी है। देन आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं राइट रो को पहले आप बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पुट करनी है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने अपने CNSA रीटाइप कर देना है, उसके बाद अपना नेम लिखना है, नेम जो कि लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद फादर नेम लिखना है, फादर ऑक्यूपेशन लिखना है। देन आपने अगर आप मेल हैं तो आपने M लिख देना है इधर, ठीक है, जेंडर के नीचे। और अगर आप फीमेल है तो F लिख देना है। उसके बाद हाफिज़ कुरान अगर आप हैं तो आपने यस लिख देना है। उसके बाद मटेरियल स्टेटस आपका जो है वो आपने लिख देना है। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल और मैरिड हैं तो मैरिड लिख दीजिएगा। उसके बाद आ रहा है गार्डियन कॉन्टैक्ट नंबर, आपने अपने वालिद साहब का लिख देना है। उसके बाद नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी, अगर और कोई है तो आपने वो लिख देनी है। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने लिखना है। आपके डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो, अगर आप सपोज़ अगर आपके डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो उकाड़ा है तो आपने उकाड़ा लिख देना है। उसके बाद अब राइट साइड पे आ जाते हैं, सॉरी लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे आपने ऊपर CNSA नंबर लिखा हुआ है वो आपने लिखना है। उसके बाद जी फ़ोटोग्राफ आ जाता है। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर आप जो आपकी पिक्चर होगी उसका जो साइज़ होगा वो 200 KB होना चाहिए। 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, ठीक है। इसको अपलोड करने का तरीकाकार ये है कि आपने ब्रोज़ पे क्लिक करना है और अपने फ़ोन से वो पिक्चर जो आपने अपलोड करनी है वो सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर वो पिक्चर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने अपने फादर का CNSA लिखना है और उसके बाद फैमिली मंथली इनकम जो है आपकी वो लिख देनी है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। नीचे आपका रिलीजन आ रहा है वो इस्लाम है तो इस्लाम लिख दीजिएगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आपने यहाँ से लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा ब्लड ग्रुप शो हो रहे हैं तो आपका जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जी नीचे मोबाइल नंबर आ रहा है, मोबाइल नंबर आपने लिखना है। ईमेल एड्रेस अपना लिख देना है और उसके बाद प्रोविंस लिख देना है, जो आपका प्रोविंस होगा, ठीक है। अगर पंजाब है तो पंजाब लिख देना है। उसके बाद नीचे आ रहा है जी परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस जो है ये आपने वो लिखना है जो आपके ID कार्ड पर लिखा हुआ है, वो आपका परमानेंट एड्रेस है, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आ रहा है जी। अब पोस्टल एड्रेस वो आपने लिखना है जहाँ पर आप फिल वक्त रह रहे हैं। सपोज़ अगर आप बेसिकली अगर आप दीपालपुर से हैं तो, लेकिन इस वक्त आप लाहौर में रह रहे हैं तो आपने लाहौर का पोस्टल एड्रेस लिखना है। अब नीचे लिखा हुआ है चेक दिस बॉक्स इफ़ यू हैव डन NCC ट्रेनिंग। NCC ट्रेनिंग एक बेसिकली सिविल डिफेंस ट्रेनिंग होती है। अगर आपने ये की हुई है तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और ये येस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं की हुई तो इसको आपने छोड़ देना है ऐसे। सिमिलरली अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से पहले ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपने इस पर भी क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो सिंपली इसको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, अगर आप स्पेशल पर्सन हैं, ठीक है, तो वो आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट कर देनी है। अगर आप डिसेबल हैं तो आपने वो अथॉरिटी डिसेबिलिटी इशुएंस वो पुट करना है, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट रेफरेंस और सर्टिफिकेट इशुएंस डेट पुट कर देनी है। अगर आप नहीं है तो आपने इसको भी सिंपली छोड़ देना है ये। उसके बाद नेक्स्ट चेक बॉक्स देखें, उसमें वो बता रहा है अगर आपका फादर डिसीज़ है तो उसकी आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अगर नहीं है तो आपने इसको भी छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ।
नेक्स्ट, अगर आपने कोई रिसर्च प्रोफेशनल वर्क किया हुआ है तो उसकी आपने नीचे यहाँ पर डिटेल लिखनी है, अगर नहीं किया तो इसको भी छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ। नेक्स्ट आपने देखना है जी, अगर आपको कोई स्पेशल नीड्स चाहिए तो उसकी आपने सारी डिटेल लिखनी है कि आपको क्यों वो चाहिए, ठीक है। फैमिली सपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो वो आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट कर देनी है, और अगर नहीं चाहिए तो आपने इसको भी छोड़ देना है। नेक्स्ट पे आ जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी से या किसी इदारे से रिमूव कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया है, तो आपने वो सारी डिटेल यहाँ पर लिख देनी है। अगर नहीं किया गया तो आपने इसको भी छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप कोई कन्विक्टेड है, अगर आपने कोई जुर्म किया हुआ है तो उसकी डिटेल आपने लिखनी है, अगर नहीं किया तो इसको भी आपने छोड़ देना है। उसके बाद लिखा हुआ है, अगर आप एडमिटेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी में, किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, तो आपने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है, और अगर आप नहीं हैं तो आपने इसको भी छोड़ देना है। और इसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन का तरीकाकार ये है कि आपने मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड जो आपकी लास्ट डिग्री है, जैसे अगर आपने एमएससी की हुई है तो आपने एमएससी तक अपनी डिटेल लिखनी है। अब सबसे पहले आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है, देन इंटर, उसके बाद आपने एमएससी या बीएस जो भी किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अब हम मैट्रिक की डिटेल देखते हैं कि कैसे। यहाँ पर आपने अपना डिग्री लेवल सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हमने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन पुट करनी, तो मैट्रिक आपने सेलेक्ट कर लेनी। उसके बाद आपने अपना बोर्ड लिखना है, जो भी आपका बोर्ड होगा, 22 साहिवाल है या 22 लाहौर है, जो भी आपका बोर्ड है वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। उसके बाद आपने एग्ज़ाम टाइप लिखना है, जो भी आपका एग्ज़ाम टाइप है, एनुअल है, अगर सप्ली है या सेमेस्टर सिस्टम है, जो भी है वो आपने इधर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। रोल नंबर लिखने के बाद आपने ग्रेडिंग सिस्टम पे आ जाना है। ग्रेडिंग सिस्टम पे ये है कि आपने अगर आपका रिज़ल्ट जीपीए सिस्टम में है तो आपने जीपीए पे क्लिक कर देना, और अगर आपका मार्क्स में है तो आपने मार्क्स पे क्लिक कर देना है। टोटल मार्क्स लिखने हैं। उसके बाद आपने ग्रेड लिखना है, जो आपका ग्रेड है। उसके बाद इस साइड आ जाते हैं, यहाँ पर आपने डिग्री टाइटल लिखना है। अगर आपने साइंस में की हुई है तो साइंस में लिख देना है, या ओ लेवल जो भी है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। पासिंग ईयर आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन या रेफरेंस नंबर लिखना है। आपके रिज़ल्ट कार्ड पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो आपकी मैट्रिक में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए वो लिख देने। उसके बाद आपने डिवीजन लिखनी है, अगर आपकी फ़र्स्ट है तो फर्स्ट डिवीजन, अगर सेकंड है तो सेकंड, जो भी डिवीजन है वो आपने लिख देनी। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपने लिखने हैं। मेजर सब्जेक्ट लिखने के बाद आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज शो हो जाएगा। नेक्स्ट पेज आ जाएगा। इस पर आप देख सकते हैं कि आपकी मैट्रिक की जो इन्फॉर्मेशन जो आपने पुट की है वो सारी यहाँ पर ऐड हो गई है। उसके बाद नीचे आपने इसी तरह इंटर की डिटेल लिखनी है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देन आपने अपनी एमएससी या बीएस की डिटेल लिखनी है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी मैट्रिक से लेकर बैचलर तक की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन सारी पुट कर दी है। अब उसके नीचे ये येलो कलर में एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब ये पूछ रहा है कि आपने सारी एजुकेशन जो रिकॉर्ड है आपका वो आपने लिख लिया है, टाइप कर दिया है। अगर आपने ये कर लिया है तो आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने टीचिंग फील्ड में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या किसी और फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो आपने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने इस जो रेड में ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। ये स्किप का ऑप्शन है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। ओके, हम ओके कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये पूछ रहा है कि आपने कोई पब्लिकेशन आपकी है तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सारी पुट करनी है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आपने कोई पब्लिकेशन नहीं की हुई है, तो आपने सिंपली ये भी स्किप कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जी। अब नेक्स्ट पेज आ गया। अब यहाँ तक हमने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट कर दी है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट कर दी है, और एक्सपीरियंस या पब्लिकेशन वाला जो पोर्शन था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब फोर्थ स्टेप है अप्लाई करने का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप अप्लाई, तो यहाँ पर आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना और हम फोर्थ स्टेप में चले जाएंगे। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है जी अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पुट की है मैट्रिक से लेकर बैचलर की डिग्री तक, वो आपने उसके डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जी मैट्रिक से लेकर बैचलर की डिग्री तक वो अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दे रहा है।
यहाँ पर आपने सिमिलरली उसी तरह आपने अपलोड करने, जैसे मैंने आपकी पिक्चर का बताया था कि पिक्चर का जो साइज़ था वो 200 KB था। यहाँ पर आपके जो मैटर का रिज़ल्ट कार्ड होगा उसका जो साइज़ होगा पिक्चर का वो 300 KB या इससे कम होना चाहिए, 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने अपनी इस पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और आपने अपने फ़ोन से रिज़ल्ट कार्ड की पिक्चर सेलेक्ट करनी है और इसको अपलोड कर देना है। इसी तरह आपने इंटर की भी सिलेक्ट करनी है और अपलोड कर देनी है, और इसी तरह आपने बैचलर की भी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर की डिग्री तीनों के मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर वो एक ऑप्शन दे रहा है व्यू और रिप्लेस करने का। अगर आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद आपने बैक टू फॉर्म पे क्लिक कर देना है। बैक टू फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज है वो ये ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, डू फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये पेज हमारा ओपन हो गया है। जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी यहाँ पर शो हो रही है। नीचे जाते हैं जी, नीचे ये आप देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये ऑप्शन है, इसके आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ लेनी है, और पढ़ने के बाद आपने चेक दिस बॉक्स यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन शो हो जाएगा, सबमिट इन्फॉर्मेशन एज फाइनल। आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब ये पेज ओपन हो गया। अब देख सकते हैं हमारी जो रजिस्ट्रेशन है, हमारी जो प्रोफाइल है वो सारी बन चुकी है। अब यहाँ पर हमने टास्क काम करना है जी अप्लाई करने का। यहाँ पर 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं अप्लाई करने के लिए। आप ये चेक कर सकते हैं डिग्री लेवल। अगर आपने पीएचडी में अप्लाई करना है तो पीएचडी सेलेक्ट कर लेनी है ऑप्शन, और अगर आपने एमएस या एमफिल में अप्लाई करना है तो आपने एमएस इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है डिपार्टमेंट। अब जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सपोज़ मेरा डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री का, स्कूल ऑफ केमिस्ट्री कायदे आज़म कैंपस, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब ऑफर्ड प्रोग्राम, इसमें जो इस डिपार्टमेंट में जो प्रोग्राम मुझे ऑफर्ड हो रहे हैं वो ये हैं। अब जिस प्रोग्राम में भी आपने अप्लाई करना है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सपोज़ मैंने फ़िज़िकल में अप्लाई करना था तो मैंने फ़िज़िकल सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे मैंने वो सिलेक्ट किया तो मेरे पास ये नीचे कुछ इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन नीचे आ गई है। ठीक है, अब इसमें ये देख सकते हैं सिलेक्टेड प्रोग्राम डिटेल आप यहाँ पर शो हो रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका बताया जा रहा है क्या। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ये चेक कर लेनी है। अब नेक्स्ट नीचे हम देखते हैं, नीचे वो बता रहा है ओपन मेरिट। अगर आपने ओपन मेरिट पे अप्लाई करना है तो आपने सिंपली इस चेक दिस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है रिज़र्व कोटा कैटेगरीज। अगर आप रिज़र्व पर्सन हैं, आप डिसेबल हैं तो आपने डिसेबल पे क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं हैं तो आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है चेक दिस बॉक्स टू कंटिन्यू, इस पर आपने क्लिक कर देना है और आपने सबमिट एप्लीकेशन जनरेट चलान ग्रीन कलर में जो आपको शो हो रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके पास ये पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने चलान को जनरेट करना है। अगर आपने किसी और प्रोग्राम में भी अप्लाई करना है तो आपने सिमिलरली वही प्रोसीजर यहाँ पर उसी प्रोसीजर के साथ अप्लाई कर देना है। डिग्री लेवल, डिपार्टमेंट और ऑफर्ड प्रोग्राम में अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करने। अब हमने जिस फील्ड में जिस प्रोग्राम में अप्लाई किया था उस, अब यहाँ पर इसका प्रिंट चलान का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम अपने जो चलान है उसका प्रिंट निकाल लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो इसका चलान है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें जी, इसका चलान हमारे पास डाउनलोड होकर आ गया। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं ये हमारे पास चलान फॉर्म आ गया है। इसकी ये HBL के किसी भी ब्रांच में आप फ़ी पे कर सकते हैं। फ़ी इसकी 500 रुपीज़ है। ठीक है,